हेलो बच्चों, आपका एक बिल्कुल ही नई क्लास में बिल्कुल ही वेलकम है। और आज की क्लास एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो अपने साथ पेन पेपर नोटबुक ज़रूर लेके रखें, क्योंकि जो भी चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसको नोट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, एमएनएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको बहुत सारे काम तो आएंगे ही आएंगे, पर आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला। ये एक्चुअली में क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 3 है वो है। इसके हम कुछ और पार्ट्स में जो इनके टॉपिक आएंगे उनको भी हम लोग कवर अप करेंगे, और मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। यस, बिल्कुल भी इनको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक होते हैं ना जो आपको क्या करते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं, सुपर इजी होते हैं और आपका काम भी बहुत आसान हो जाता है। तो आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और इम्पॉर्टेंट तरीके से हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे वो बताना। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो वो ज़रूर से मुझे मेंशन करना, मैं आपकी ज़रूर से यहाँ पे हेल्प करूँगा। ठीक है, तो कौन सा चैप्टर है भाई? ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसको अभी हम लोग यहाँ पर कवर अप करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें यहाँ पर ये पॉइंट समझना है कि जो ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ह्यूमंस जो होते हैं जनरली वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का मतलब होता है कि इसमें जो होते हैं इनको दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं। कितने पेरेंट्स? दो पेरेंट्स, मतलब कि एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल। तो इस तरीके से क्या होता है, इनके अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, यानी ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या होते हैं? वीवी पेरेस होते हैं। वीवी पेरेस का मतलब होता है कि डायरेक्टली किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, बर्थ देते हैं। राइट, ऐसा नहीं कि एग लेइंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये सीधा एक बच्चे को जन्म देते हैं। तो ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, एक मेल और एक फीमेल। और ये क्या होते हैं कि दूसरा जो होता है वीवी पेरेस ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी डायरेक्टली बच्चे के बर्थ को जन्म देते हैं, यानी सिंपल सी बात बोले तो एक बच्चे को जन्म देते हैं। अगर आप ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ऑब्वियसली मेल और फीमेल आपको देखने को मिलेगा, पर अभी जो है हम मेल रिप्रोडक्टिव के सेंस में सारी बातें करेंगे और उसी से रिलेटेड आगे भी पढ़ेंगे। तो अगर आप एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखोगे तो सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मतलब प्राइमरी का मतलब नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है कि प्राइमरी यानी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जहां पर एक्चुअल में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि हम मेल की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर बात करेंगे स्पर्म की, यानी यहां पर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन ऐसे देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहां पर बात करेंगे तो हम समझेंगे कि इसमें क्या आते हैं, सबसे पहले टेस्टीज आते हैं। इसके अलावा हमारे पास आते हैं जिनके अंदर क्या रहेगा, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करेंगे। डिटेल में सारी चीज़ें हैं, आगे बताऊंगा। इसके अलावा आते हैं हमारे पास एक्सेसरी डक्ट्स, यानी कुछ ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर, और कुछ ग्लैंड्स यानी कुछ सिक्रीशंस रिलीज करेंगे। और ये क्या करेंगे कि गैमीट्स को एक्चुअली में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे, यानी जहाँ पर वो बना और उसके बाद उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उससे ट्रांसपोर्ट होकर बॉडी से बाहर रिमूव करना, इट इज़ टर्म्ड एज द, मतलब ये क्या है, यही एक्सेसरी डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स का यही काम होता है इनका। राइट, तो ये क्या करते हैं कि फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैमीट्स यहाँ पर होता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो हमने यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स पढ़े कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और वीवी पेरेस होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनिटिलिया और एक्सेसरी डक्ट्स, और यहाँ पर क्या होते हैं, ग्लैंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब आपके सामने मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम जो हमने एनसीईआरटी में दे रखा था उसके हम लोग बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ये क्या है, हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसके बेसिक पार्ट्स के बारे में भी हम लोग समझेंगे और बाकी सारी चीज़ें भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो है टेस्टिस। राइट, तो टेस्टिस है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहीं पर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अभी आगे बात करूँगा, एक एक करके सारे आपको पहले नाम बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टेस्टिस के बाद उसके अंदर आपको नजर आएंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। राइट, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। फिर उसके बाद आएगा आपके पास रेटी टेस्टिस, फिर नाम भी आप देखो इनको, वास इफ्रेंसिया, फिर उसके बाद एपिडिडाइमस, इसके अलावा वास डिफरेंस, फिर उसके बाद आप
जैसे जैसे आगे यहाँ पर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि सेमिनल वेसिकल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और साथ में आपको क्या होगा कि एक अलग सा स्ट्रक्चर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर। और इसके बाद किडनी से ऊपर से आता हुआ यहाँ पर क्या है हमारे पास यूरेटर, और इसके बाद क्या है कि जो पेनिस की कवरिंग होती है वो क्या है हमारे पास फोर स्किन होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ग्लांस पेनिस, यानी ये क्या है जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव यानी कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो है हमारे पास यहाँ पर मेल पेनिस, ठीक है, यानी पेनिस है इसके बारे में। तो आपने एक जर्नल नाम के बारे में पढ़ लिया, अब इनके एक एक करके काम के बारे में भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप जब टेस्टिस की बात करते हैं, मैं एक बार इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जैसे कि आप टेस्टिस की बात कर रहे हैं तो टेस्टिस जो होते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर में नज़र आते हैं जिनको हम बोलते हैं स्कॉट्रम। क्या बोलते हैं हम लोग भाई? स्कॉट्रम। स्कॉट्रम बॉडी से बाहर लोकेट होते हैं, क्यों? क्योंकि जो टेस्टिस का बनने जो स्पर्म का बनने का प्रोसेस है जिसको हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस बनने का जो प्रोसेस होता है वो नॉर्मल बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। तो स्कॉट्रम बॉडीज क्या करते हैं एक टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं जिससे स्पर्म बनने का प्रोसेस आसान हो जाता है। इसके बाद जो टेस्टिस की सबसे बाहर की कवरिंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो मैंने अभी आपको बताया कि टेस्टिस में जो टेस्टिस होते हैं वो स्कॉट्रम में लोकेट होते हैं, और हर एक टेस्टिस जो होता है इसका साइज़ जो होता है वो 4 से 5 सेंटीमीटर इन लेंथ यहाँ पर हो सकता है, और इसकी विड्थ जो हो सकती है 2 से 3 सेंटीमीटर यहाँ पर हो सकती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, जो आगे मैं आपको बताऊंगा कि टेस्टिस जो हैं आपको यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स आपको नज़र आएंगे। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं इसका एक बार आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको ये बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट नज़र आएंगे जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो हर टेस्टिस के अंदर लगभग 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आगे आपको बताता हूँ कि इनके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर नजर आएंगे जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सबसे पहले मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या बताया कि मैंने आपको बताया टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स और उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जहाँ पर एक्चुअली में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं इनके अंदर 2 तरह के आपको स्पेशलाइज्ड सेल मिलेंगे। सबसे पहला आता है मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और दूसरा आता है सर्टोली सेल्स के बारे में। आप इस पिक्चर में भी स्पर्मेटोगोनिया को अच्छे से देख सकते हो और यहाँ पर आप सर्टोली सेल्स को भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब ये स्पर्मेटोगोनिया का काम क्या है? सेमिनिफेरस में 2 तरह के ट्यूब्यूल हो गए। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है इसका काम ये होता है कि मियोटिक डिवीजन से स्पर्म का फॉर्मेशन कर देना। ध्यान रखना, स्पर्मेटोगोनिया मियोटिक डिवीजन से गुजरता है जिसके बाद स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट सर्टोली सेल्स के बारे में। मैंने अभी आपको बताया सर्टोली सेल्स या सर्टोली सेल जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं वो कर सकते हो। तो सर्टोली सेल्स जो होते हैं, जो जर्म सेल होते हैं यानी जो स्पर्म होता है उसको क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन। और अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके बाहर के एरिया में मास ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं, या उनके पास जो खाली जगह होती है वहाँ पर एक इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल का मतलब ये होता है जो खाली जगह हो, राइट, वहाँ पर लेडिक सेल्स होते हैं। और आपको पता है ना कि जो मेल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किसके कारण आते हैं? टेस्टोस्टेरोन यानी एंड्रोजन मेनली हार्मोन। तो ये जो लेडिक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ये यही सिक्रीट करते हैं, यानी मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया कि कैसे और कहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा था। अब आते हैं हमारे पास एक्सेसरी डक्ट सिस्टम, यानी कैसे कैसे सारी चीज़ों का डक्ट सिस्टम हो रहा है। और जो मैंने अभी आपको बताई बातें वही थोड़ा सा और आपको और डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना आए। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल 200 से 250 हो सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पर कि सबसे पहला ध्यान रखना कि जिनकी मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहला आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? उनके अंदर ये जो ट्यूब्स होती हैं ये ओपन होती हैं रेटी टेस्टिस में। कहाँ पर? रेटी टेस्टिस में। और इसके बाद ये किस में होती हैं? वास एफ्रेंशिया में, राइट।
वास इफ्रेंशिया जो होता है एक स्ट्रक्चर में खुलता है, जैसे आप देखोगे कि अब ये बाहर की तरफ यहाँ से मूव करते हुए जा रहे हैं, राइट। यानी जो स्पर्म बना वो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर उसके बाद रेटिटेस्टिस, वास इफ्रेंशिया, और उसके बाद कहाँ पर जाएगा, एपिडिडाइमस। एंड में मैं आपको ये कंक्लूड करके भी बताऊंगा। तो यहाँ पर अब पहुँच गया एपिडिडाइमस। अब यहीं से जो होता है आपका क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है एपिडिडाइमस। सबसे पहली बात ध्यान रखो कि एपिडिडाइमस एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है जहाँ पर स्पर्म को स्टोर किया जाता है, परमानेंटली नहीं पर टेम्पोरली स्टोर किया जाता है, और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस ये लोकेट होता है। सिंपल। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बता दूं कि ये जो एपिडिडाइमस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेम्पोररी तरीके से स्पर्म को स्टोर करता है, वो स्पर्म जो अभी नॉन मोटाइल है, खुद मूव नहीं कर सकता, और वो इमेच्योर है। ये जो स्पर्म है जैसे जैसे एपिडिडाइमस में जाएगा वो क्या करेगा, तब जाके उसके अंदर क्या होगी, मेच्योरिटी धीरे धीरे आती जाएगी। तो एपिडिडाइमस क्या है, हम कह सकते हैं कि ये एसेंशियल है फॉर द मैचुरेशन एंड स्टोरेज। यानी अगर एपिडिडाइमस जो उसका मेन काम क्या रहेगा कि स्पर्म के मैचुरेशन में और उसको स्टोरेज में हेल्प करेगा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता हूँ जो आपको यहाँ पर क्या करना है, फोकस करना है। जैसे कि अगर आप इस एरिया में देखो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर एक छोटा सा ऑर्गन सेमिनल वेसिकल्स, और दूसरा क्या है यहाँ पर जो है एक दूसरी पाइप जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, राइट। लेट मी मार्क दिस। देखो मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, पेन। तो आप ज़रा यहाँ पे देखो, मैं एक बार इस पेन को दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। और फिर मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो अगर मैंने यहाँ पर क्या लिया है, लेट मी सी, ओके। सो अगर आप यहाँ पे देखो कि ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी सेमिनल वेसिकल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सॉरी सेमिनल वेसिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, और इसके अलावा आपको ये ट्यूब जो उधर से आ रही है, राइट, यूरिनरी ब्लैडर से आ रही है। ये सब मिलाकर यानी जो क्या होगा, यूनियन ऑफ वास डिफरेंस, राइट, एंड डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल क्या बना देते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। आपको दिखाई दे रहा है इजैकुलेटरी डक्ट। तो कुल मिला के अभी यहाँ पे ध्यान रखना इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में, और एपिडिडाइमस स्पर्म को टेम्पररी तरीके से स्टोर करता है, उसको मेच्योर बनाता है, राइट। ये उसका मेजर काम होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। ये जो इजैकुलेटरी डक्ट होगा ये कहाँ से, आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इजैकुलेटरी डक्ट है। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या होगा कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उससे भी पास करेगा, साथ में क्या होगा कि आपको यहाँ पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होगा, उससे भी ये क्या करेगा, पास आउट करेगा यहाँ पर। और फाइनली क्या होगा कि जो स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस वो बॉडी से बाहर यानी यूरेथ्रा के बाहर मूव ऑन कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़ा। तो इजैकुलेटरी डक्ट ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राइट। अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर जो आता है, हमने यहाँ पर पढ़ा कि वो आता है हमारे पास कि यूरेथ्रा क्या करता है। अच्छा, मेल के अंदर जो होता है, जैसे आप यहाँ पर यूरेथ्रा देख रहे हैं, मेल के अंदर सिंगल ओपनिंग होती है जहाँ से यूरिन और स्पर्म दोनों का डिस्चार्ज हो जाता है। तो यूरेथ्रा का एक ऐसी ट्यूब है जो कि यूरिन और स्पर्म दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करता है, और ये यूरिनरी ब्लैडर से, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से ये ओरिजिनेट करते हुए यहाँ पर आ रहा है, और ये फाइनली क्या होगा, मेल पेनिस के लिए एक्सटेंड करेगा। तो आपने यहाँ पर जो था बेसिक मोटी मोटी आपने ये बात यहाँ पे सीख ली कि कौन कौन से यहाँ पर जो था हमने डक्ट्स के सिस्टम के बारे में पढ़ लिया कि कौन कौन सी चीज़ें जो थी कहाँ पर ओपन होती हैं। अब आते हैं हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड का मतलब है कि कोई ना कोई वो चीज़ें सिक्रीट कर रहे होंगे जो किसी प्रोसेस में हेल्प कर रहे होंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड, दो सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो आइदर साइड पर आपको लोकेट यहाँ पर करेंगे। एक एक करके बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप इस फिगर में देखो कि प्रोस्टेट ग्लैंड आपको कहाँ नज़र आ रहा है, दिख गया आपको। तो कहने का मतलब ये होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है इंडिविजुअल, मतलब क्या है, यहाँ पर एक ही होता है जो आपको यहाँ पर क्या होगा, दोनों साइड में यानी आपको देखने को ये मिल जाएगा, राइट। और ये सीमेन का 20 से 25% पार्ट बनाता है। सीमेन का मतलब क्या होता है कि स्पर्म और जो मतलब क्या है कि मेल पेनिस से जो डिस्चार्ज होता है और जो फीमेल वेजाइना में डिपॉजिट होता है वो सीमेन होता है। तो उसका जो पार्ट होता है, स्पर्म नॉर्मली जो सिंपल स्पर्म है उसके अंदर तो कोई फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती ही नहीं है। तो क्या होता है कि ये जो 20 से 25% जो सीमेन है, मतलब क्या है कि जो मेल पेनिस से डिस्चार्ज हुआ जिसके पास फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी आती है, तो वो उसके अंदर क्या रहता है, 20 से 25% सीमेन का पार्ट ही होता है, राइट। सीमेन मतलब कि जो स्पर्म प्लस में जो वेरियस ग्लैंड के सिक्रेशन है वो मिला के सीमेन होता है। ये कितना कंट्रीब्यूट करता है, 20 से 25% यहाँ पर होता है।
ये जो सिक्रीट करते हैं इनके अंदर सिट्रिक एसिड, लिपिड्स और एंजाइम प्रेजेंट हो सकते हैं, राइट। इसके अलावा क्या करता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और क्या सिक्रीट करता है, जैसे मैंने आपको बताया सिट्रिक एसिड, लिपिड और एंजाइम पे सिक्रीट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका काम ये होता है कि ये जो ग्लैंड होता है नरिशेस एंड एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम। कुल मिला के इसको जगा देगा, एक्टिवेट कर देगा ताकि वो क्या कर सके, स्पर्मेटोजोआ, जो आगे आने वाली क्लास होंगे उसमें बताऊंगा कि उसको क्या करते हैं, एक्टिवेट द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम। पर इसमें जो मेन क्वेश्चन आता है, एक तो इसका फंक्शन के बारे में पूछेगा और सीमेन का कितना कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में भी पूछा जाएगा। अब आते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेमिनल वेसिकल। आप यहाँ पे भी डायग्राम में देख सकते हो कि सेमिनल वेसिकल आपको कितना ब्यूटीफुल से यहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये क्या है, पेयर होते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल जो कि अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है। ये जो फ्लूइड होता है ये क्या करता है, फ्लूइड हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी क्या करता है कि जो मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक होते हैं, जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। और सेमिनल वेसिकल सीमेन का 60% तक क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, यानी 60% ऑफ द सीमेन ये कंट्रीब्यूट करता है। और इससे पहले हमने कितना पढ़ा था, 20 से 25। इसके जो सिक्रीशंस होते हैं इसके अंदर आपको कैल्शियम, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, 60% ऑफ द सीमेन कंट्रीब्यूट करता है। और इसके जो सिक्रीशंस होते हैं कैल्शियम, फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स देखने को मिलेंगे और आपको यहाँ पर डायग्राम में भी पता होना चाहिए। साथ में अगला आता है हमारे पास बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसका दूसरा नाम भी है, एक काउपर्स ग्लैंड भी बोल सकते हैं। आप इसके डायग्राम को यहाँ पर अच्छे से मेंशन कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। ये क्या करता है, यूरेथ्रा के इट इज़ प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा। ये क्या करता है, म्यूकस सिक्रीट करता है, राइट, जो कि क्या करता है, ल्यूब्रिकेट्स द ग्लैंड्स पेनिस, ताकि क्या हो कि जो स्पर्म डिस्चार्ज हो रहे हैं उनका डैमेज क्या हो जाए सॉरी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, लुब्रिकेट द ग्लैंड्स पेनिस, राइट। और यही इसका दूसरा नाम क्या है हमारे पास, काउपर्स ग्लैंड है। अब एक और चीज़ जो हमारे पास लास्ट में आ जाती है वो है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ये क्या है, मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन है जो कि क्या करता है कि फीमेल वजाइना के अंदर क्या करता है, स्पर्म या सीमेन का डिपोजिशन करता है। मेल जब भी क्या होगा, सेक्सुअली एक्साइट होगा तो उसके अंदर क्या होगा, ब्लड फिल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से मेल पेनिस इरेक्ट हो जाता है। मेल का जो डिस्टल ग्लैंस पेन मतलब क्या है कि जो जो पेनिस है उसका डिस्टल एंड यानी जो दूर वाला एंड होता है उसको हम ग्लैंस पेनिस भी बोलते हैं। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन भी रिलेटेड आया हुआ है कि इसी का एक होमोलोगस ऑर्गन बताओ जो फीमेल बॉडी में होता है। ग्लैंस पेनिस काफ़ी ज़्यादा हाईली सेंसिटिव ऑर्गन होता है। फीमेल में जो क्लैटोरिस होती है वो दोनों क्या है, होमोलोगस, यानी वो भी सेम क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल बॉडी में, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये जो ग्लैंस पेनिस होता है इट इज़ कवर्ड बाय स्मूथ स्किन सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन से क्या रहता है, कवर्ड रहता है। तो यहाँ पर आपने इसके सारे एक्सटर्नल जेनिटिलिया ऑर्गन यानी मेल पेनिस के बारे में पढ़ा, कॉप्युलेटरी ऑर्गन है और ये वही पार्ट होता है ऑब्वियसली जहाँ से क्या होता है, स्पर्म का भी डिस्चार्ज होता है। और हाईली सेंसिटिव पार्ट ग्लैंस पेनिस विच इज़ होमोलोगस टू द क्लैटोरिस ऑफ द फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स, राइट। और इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको हम फोर स्किन हम लोग बोलते हैं। तो एक सिंपल सा आपके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि एक्चुअली में जो स्पर्म की जो जर्नी होती है वो कैसी होती है। तो भाई देखो, सिंपल सा मैंने आपको स्टेप में बताया ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए यहाँ पर। तो सबसे पहला क्या होता है कि जो स्पर्म जो होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं। वहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या करते हैं, स्पर्म को ट्रांसफ़र कर देते हैं रेटी टेस्टिस से। रेटी टेस्टिस से किस में होता है, या वास एफ्रेंशिया में। अब वास एफ्रेंशिया में होता है यहाँ पर। इसके अलावा क्या होता है कि स्पर्म वास एफ्रेंशिया से एपिडिडाइमस में जाते हैं और जहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि ये क्या करते हैं कि इसको मेच्योरिटी तक वहीं पर स्टोर करके रखते हैं, मतलब स्टोर रहता है, टेम्पोररी तरीके से स्टोर रहता है। अब ये जो मेच्योर स्पर्म होता है वास डिफरेंस से ट्रैवल करता है। फिर उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर सेमिनल वेसिकल के भी सिक्रीशंस आ जाएंगे और भी जो एक्सेसरी ग्लैंड्स रहेंगे जैसे बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बारे में भी वहाँ पर इनके सिक्रीशन मिल जाएंगे। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट होगा वो क्या करेगा, फाइनली यूरेथ्रा के अंदर आएगा और यूरेथ्रा एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द पेनिस वहाँ से जाएगा और फाइनली ये डिस्चार्ज
हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितने सिंपल तरीके से हमने पूरे स्पर्म की जर्नी को हमने यहाँ पे समझ लिया है, राइट। और ये काफ़ी ज़्यादा आसान भी है और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इसके अंदर तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस चीज़ में डाउट आया, तो मैं आपको उसमें एक्चुअली में हेल्प करने वाला हूँ, राइट। तो ये हमारी क्लास थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और जर्नी ऑफ द स्पर्म के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड आती है उसमें क्या है कि अगर आप लोग क्या करते हैं कि कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली से आप हमें बता सकते हैं, और साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहूँगा और अगली क्लास में हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर विद एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक।